Mantra Tunes। ये कहानी है रामपुर गांव की, जो पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। उस रात अमावस थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था, सिर्फ काले घने बादल थे। बारिश इतनी तेज थी मानो आसमान फट पड़ा हो। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रघुवर, उसकी पत्नी जानकी और उनका 10 साल का बेटा सोनू रहते थे। रघुवर गांव में मजदूरी करता था। गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल से होता था। उस रात जानकी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। वो गर्भवती थी और प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन समय से पहले ही शुरू हो गया था। वो दर्द से कराह रही थी। रघुवर, उफ, अब सहा नहीं जाता। ऐसा लग रहा है जैसे प्राण निकल जाएंगे। हिम्मत रख जानकी। मैं धाई माँ को बुलाने गया था, लेकिन बारिश की वजह से वो आने को तैयार नहीं है। मुझे तुझे शहर के अस्पताल ले जाना होगा। पर शहर जाने का रास्ता तो जंगल से होकर जाता है, और सुना है बड़ी नदी का पुल बाढ़ में टूट गया है। मुझे पता है, लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, काली घाटी वाला पुराना रास्ता। ये सुनते ही जानकी दर्द में होने के बावजूद सिहर उठी। नहीं, उस रास्ते से नहीं। लोग कहते हैं वहाँ खेतल का साया है, जो वहाँ जाता है कभी वापस नहीं आता। मेरे पास और कोई चारा नहीं है जानकी। अगर हम यहीं रहे तो मैं तुम्हें और बच्चे को खो दूंगा। मुझे अपने बैल हीरा और मोती पर भरोसा है। भगवान का नाम लो। रघुवर ने अपनी बैलगाड़ी निकाली, सोनू को पीछे अपनी मां के पास बिठाया और लालटेन टांग कर निकल पड़ा। बारिश अब थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन हवाएं डरावनी आवाजें निकाल रही थीं। जैसे ही बैलगाड़ी गांव से बाहर निकली और काली घाटी के कच्चे रास्ते पर मुड़ी, माहौल एकदम बदल गया। वहां हवा बंद थी, पेड़ों के पत्ते तक नहीं हिल रहे थे। एक अजीब सी सड़ांध हवा में घुली हुई थी। पिताजी, मुझे डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है पेड़ों के पीछे से कोई हमें देख रहा है। चुपचाप बैठो सोनू, हनुमान चालीसा का पाठ करो। कुछ नहीं है वहां। तभी अचानक बैलगाड़ी के दोनों बैल हीरा और मोती जोर जोर से रंभाने लगे और वहीं रुक गए। वे आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थे। अरे क्या हुआ? चलो आगे बढ़ो। रघुवर ने चाबुक उठाया ही था कि उसकी नजर सामने पड़ी। रास्ते के बीचों बीच कीचड़ में एक चारपाई बिछी हुई थी। इतनी रात को जंगल के बीच सुनसान रास्ते पर एक चारपाई। रघुवर ने बैलगाड़ी रोकी। उसने लालटेन उठाई और थोड़ा आगे झुका। चारपाई पर कोई लेटा हुआ था, एक सफेद चादर ओढ़े। कौन है वहां? रास्ता छोड़िए, हमें अस्पताल जाना है। तभी वो चादर हिली। धीरे धीरे चादर हटी और एक बूढ़ा आदमी उठकर बैठ गया। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी। पानी बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? बरसों से प्यासा हूं। रघुवर का दिल जोरों से धड़क रहा था। जानकी ने पीछे से रघुवर का कुर्ता पकड़ लिया। मत जाइए, ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। लेकिन रघुवर का दिल पसीज गया। उसने सोचा शायद कोई मुसाफिर होगा। वो लोटा लेकर नीचे उतरा। जैसे ही उसने बूढ़े को पानी दिया, बूढ़े ने रघुवर का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। तूने मेरी प्यास बुझाई है रघुवर, पर आगे मत जा। आगे वो है, वो किसी को नहीं छोड़ती। कौन? बाबा आप क्या कह रहे हैं? लाल साड़ी वाली दुल्हन। उसका दूल्हा इसी रात को नदी में डूब गया था। आज उसकी बरसी है। वो नए साथी की तलाश में है। वापस लौट जा, वापस लौट जा। रघुवर भागकर बैलगाड़ी पर चढ़ा। चलो हीरा, चलो मोती, दौड़ो। बैलगाड़ी तेजी से भागी।
करीब 20 मिनट बीत चुके थे। रघुवर सोच रहा था कि शायद खतरा टल गया। तभी सोनू चिल्लाया, पिताजी, पिताजी देखिए, पेड़ पर। रघुवर ने ऊपर देखा। बरगद के पेड़ की एक मोटी डाली पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसने लाल साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे बाल नीचे झूल रहे थे। वो रो नहीं रही थी, वो हंस रही थी। कहाँ जा रहे हो? मेरे इलाके में बिना इजाजत कदम रखा? आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मुझे तोहफा चाहिए। हे भगवान, ये क्या बला है? हमें बचा लो। मुझे वो बच्चा चाहिए जो तुम्हारी कोख में है। मुझे एक नया जीवन चाहिए। वो आत्मा धीरे धीरे बैलगाड़ी की ओर बढ़ने लगी। रघुवर ने पास पड़ी कुल्हाड़ी उठा ली। खबरदार, अगर मेरे परिवार को हाथ भी लगाया तो। आत्मा जोर से हंसी और उसने हाथ के इशारे से रघुवर को हवा में उड़ाकर दूर झाड़ियों में पटक दिया। रघुवर बेहोश हो गया। सोनू और जानकी अकेले रह गए। आत्मा बैलगाड़ी पर चढ़ने ही वाली थी कि तभी जंगल में एक शंख की तेज आवाज गूंजी। अचानक जंगल के अंधेरे को चीरते हुए एक तेज रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी के बीच से एक लंबा चौड़ा साया उभरा। वो एक साधु जैसा दिखता था, जिसके हाथ में एक बड़ा चिमटा था। रुक जा पिशाचिनी। लाल साड़ी वाली आत्मा ठिठक गई। वो डर से पीछे हटने लगी। भैरव बाबा, तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? ये मेरा इलाका है। ये इलाका तेरा हो सकता है, लेकिन ये परिवार मेरा है। रघुवर के दादाजी ने मेरे मंदिर की सेवा में अपना पूरा जीवन बिता दिया था। मैंने उन्हें वचन दिया था कि उनके वंश पर जब भी कोई अलौकिक मुसीबत आएगी, मैं ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे खून चाहिए। आत्मा ने साधु पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। साधु ने अपनी झोली से कुछ राख भभूत निकाली और एक मंत्र पढ़ते हुए आत्मा के ऊपर फेंकी। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। जैसे ही राख आत्मा पर गिरी, वो आग की लपटों में घिर गई। नहीं, वो दर्द से छोड़ दो मुझे। देखते ही देखते वो बुरी आत्मा जलकर भस्म हो गई। माहौल शांत हो गया। रघुवर को होश आ गया। वो लंगड़ाते हुए अपनी बैलगाड़ी के पास आया। उसने देखा कि वो साधु अब बैलगाड़ी के पास खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। बाबा, आप कौन हैं? आपने हमारी जान बचाई। बेटा रघुवर, मैं तेरा परदादा हरिया हूं। सन्यासी बनने के बाद लोग मुझे भैरव बाबा कहने लगे थे। मैं जानता था कि आज की रात तुम पर भारी है, इसलिए मैं यहां पहरा दे रहा था। बाबा, मेरा बच्चा, क्या वो सुरक्षित है? चिंता मत करो बेटी, तेरा बच्चा सूर्य के समान तेजस्वी होगा। जाओ, अब रास्ता साफ है, सीधे निकल जाओ, पीछे मुड़कर मत देखना। इतना कहकर वो साधु धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गया।